नमस्कार दोस्तों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वाली क्लास है वो अच्छे तरीके से लगाई होगी। हिंदी की सीरीज चल रही है, हिंदी व्याकरण की। तो बाकी इसमें जो राजस्थान जीके है वो भी शुरू कर चुके हैं, उसकी भी क्लास आप देखो। और एक जो मेन सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन की, उसमें तो क्या है कि बड़ी बड़ी क्लासें आ सकती है, सारी सारी बड़ी क्लासें आएगी और एग्रीगेट सिलेबस मिलेगा टोटल। ये तो काफ़ी मतलब लंबे समय तक चलने वाली है। और बाकी जो राजस्थान अध्ययन की है वो अभी यानी बीएसटीसी और पीटीटी का एग्ज़ाम देखते हुए, नज़दीक देखते हुए उनके लिए जो टॉपिक है वो उठाए गए हैं। और इसी के साथ अपने साथ साथ में संधि जो शब्द है, यानी संधि का जो टॉपिक है, यानी हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो भी इसमें साथ साथ में चल रहा है। तो हिंदी व्याकरण के अपने टॉपिक उठाए थे, 13 टॉपिक की बात की थी कि भी अपने को ज़रूरत अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा ज़रूरत में ये 13 टॉपिक अपने काम आने वाले हैं। और ये 13 टॉपिक भी क्या है, ये विस्तार से कराएंगे। ऐसे नहीं है कि हाँ बीएसटीसी के लेवल के उसी के अनुसार करा रहे हैं। अब ये सारे टॉपिक जो करवा रहे हैं ना, ये सारे के सारे अपने टॉपिक है, यानी जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें ये टॉपिक आने वाले हैं, उनमें विस्तार से ये करवाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ हल्के फुल्के टॉपिक है, ये हल्के फुल्के नहीं है, ये सारे के सारे यानी हैवी टॉपिक। या इसमें क्या है कि क्लास भी लगाई जा रही है, साथ में प्रश्नोत्तर और साथ साथ में यानी जो आपके जो किताब में उदाहरण ऐसे नहीं मिलते हैं, कई बार किताब में उदाहरण नहीं मिलते हैं, उनमें से यानी अपने जो नोट्स में से उठा करके वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो चलते हैं अभी अपने हिंदी व्याकरण में। अपने पहली जो क्लास हुई थी उसमें अपने संधि जो चल रही थी, और संधि में अपने बात की थी यानी दीर्घ संधि की, वर्ण विचार की बात कर ली थी। वर्ण विचार वैसे तो पूरा टॉपिक है वो अपने कंप्लीटली यहाँ नहीं मिलेगा, परंतु एक बेसिक यानी ब्रीफली जानकारी वर्ण विचार की अपने यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, संधि के जो जितना काम आए, वर्णों के बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में अपने लगभग यानी 13 स्लाइड कर चुके थे, व्यंजन के बारे में कर लिया था, और संधि यानी इन व्यंजनों के बारे में बात कर ली थी। इन सभी के बारे में बात करते हुए अपने चले थे स्वर संधि के दीर्घ संधि पार्ट में। उसमें ये भी पार्ट हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। लास्ट में अपने शतांश यहाँ पर छोड़ा था, और इसके आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें अपने बात करते हैं आज से। चलो भी, दीर्घ संधि की चल रही थी अपनी क्लास। दीर्घ संधि में अगला जो पार्ट है वो है ये कि यानी ए और आ मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, ए और आ मिलकर के। ये भी अपने बात की थी, सबसे पहले अपने बात की थी कि ए मिलकर के आ बनेगा, आ ए मिलकर के आ बनेगा, और ए और मतलब आ और ए मिलकर के आ बनेगा, और आ और आ मिलकर के भी आ बनेगा। ऐसे शब्द मान ले, ये प्लस इधर वाला शब्द है इसमें ए आना चाहिए, और इधर वाले में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। तो ऐसे शब्द अपने ये उदाहरण अपने उठाए हैं। जैसे मान लो को आर्यवर्त, आर्य आवर्त, ये देखो इसमें ए है, इसमें ए की ध्वनि है, इसमें आ की ध्वनि दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, या मतलब आ बन जाएगा। तो ऐसे में अपने क्या हो जाएगा, आर्य। एक मिनट, पेन थोड़ा सही ले लेते हैं भी। ये और यानी ये रे ऊपर, और इसके आगे आ की ध्वनि लगेगी तो क्या बन जाएगा, आर्या। और वर्त आगे वैसे वैसे शब्द को लिख देंगे, आर्यावर्त। ठीक है, और आयुध आगार, आयुध इसमें ए की ध्वनि है और इसमें आ की ध्वनि है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आ बन जाएगा। तो आयुध है, आयुध है तो लिखा हुआ है, आ की ध्वनि आती है, आयुधागार बन जाएगा। मतलब आगार का मतलब होता है स्थान। ठीक है, आयुध यानी जैसे हथियार रखने का स्थान, आयुधागार। एक के आत्मा, यानी एक के शब्द है, इसमें ए की ध्वनि है। अब देखो ये शब्द जो ऐसे है ना, ये लिखे हुए हैं, ये सारे बिल्कुल इसी तरीके से अपने को शब्द याद होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ इनकी मात्रा चेंज कर ली अपने, ऐसे तो एक क्या भी बन सकता है, फिर भी अपने जोड़ेंगे तो भी यानी एक के आत्मा बनेगा। परंतु अपने को पता होना चाहिए एक के ही लिखा जाएगा। इसमें ए की ध्वनि है और इसमें आ की ध्वनि है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जुड़ेंगे तो एक के आत्मा, एक के आत्म, एक के आत्म बन जाएगा। ठीक है, और छात्र आवास, छात्र में छात्रा भी हो सकता है, छात्रा ओब्लिक छात्र, और प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो छात्रावास ही बनेगा। तुषार यानी बर्फ, और प्लस में आच्छादन यानी जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, तुषाराच्छन।
ये आ की ध्वनि है और इसमें ए है। देखो ये अपने को दिख नहीं रहा, परंतु अब मैंने सबसे पहले ये बताया था कि इन जो हर एक यानी व्यंजन में ए की ध्वनि शामिल होती है। ए की ध्वनि क्या होती है इसमें शामिल होती है। अगर ध्वनि शामिल नहीं है, जैसे मान लो कि तुषार लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसमें शामिल नहीं करना है, अपने को बाहर निकालना है, तो ये हलंत लगा दो और उसके बाद में क्या लगा दो ए। तो अब ये हलंत यानी हलंत सहित है, तो इसमें ए की ध्वनि यानी स्वर रहित है ये शब्द, ये स्वर रहित यानी र है ना वो स्वर रहित है, और इसमें आ की ध्वनि है, इसमें ऊ की ध्वनि है, तो इसमें यानी ये ए और इसमें ए की ध्वनि है ना, ये ए और ये आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ ही बन जाएगा। इसीलिए अपने यानी जैसे आगे प्लस में क्या है आ, ठीक है, तो ये दोनों क्या मिल गए, ये हो जाएंगे आ। अब ये आ जो इससे पहले वाला वर्ण होता है ना, इससे पहले वाला हलंत वाला वर्ण है, उसमें ये शामिल हो जाता है। जैसे मान लो कि तुषा, ये रे हलंत वाला जो है ना, इसमें आ की ध्वनि हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। फिर आगे जो शब्द बचा हुआ है ये लिख दो आप, तुषाराच्छादित, ठीक है, ऐसे शब्द ये आ जाएगा, तुषारा छादित, धूमाच्छादित, तो देखो धूम आ की ध्वनि आ जाएगी, धूमा, बाकी शब्द जब बचा हुआ है वो वैसे लिख देंगे, धूमाच्छादित, धूम मतलब धूम यानी धुआं, धुएं से आच्छादित। प्राण आयाम, प्राण में ए की ध्वनि है, इधर आ की ध्वनि है, तो ये क्या हो जाएगा प्राण, ये तो लिखा हुआ है, और ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा प्राणा, तो ये आ की ध्वनि मिल जाएगी यहां पर, और याम, प्राणायाम। भय और आनक, ये भय यानी ए की ध्वनि है इसमें और इसमें आ की ध्वनि है, तो ये क्या हो जाएगा भयानक। आपको शब्द पढ़ते ये पता लग जाएगा भी हाँ कहाँ से ये टूट रहा है, यानी कहाँ से ये शब्द विच्छेद हो रहा है, संधि इसके विच्छेद या कहाँ इसकी संधि हुई है। भावाविष्ट, भाव प्लस आविष्ट यानी ए की ध्वनि है और आ है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा भावाविष्ट, भावाविष्ट हो जाएगा, भाव आविष्ट यानी, अब इसको इस शब्द को पढ़ेंगे तो भाव आविष्ट, दो शब्द मिलकर के विष्ट यानी अविष्ट और भाव दोनों मिलकर के ये बने भयानक, भय प्लस आनक। प्राणयाम यानी ये प्राणायाम लिखा हुआ, तो प्राण आयाम, इसको शब्द को ऐसे मतलब अपने को स्वर जोड़ने तब जाकर के ये बड़ा यानी दीर्घ स्वर बनता है इसमें। यात, इसमें ए की ध्वनि है और आयात यानी यात, फिर आ की ध्वनि आ जाएगी यातायात। विवाद आशबद्ध, विवाद, इसमें दे की ध्वनि ये आ की ध्वनि है, तो ये आपस में मिलकर क्या हो जाए विवादास्पद, विवाद से ग्रस्त या विवाद से। आगे अपने बात करते हैं शीत प्लस आकुल, इसमें ए की ध्वनि है और इसमें आ की ध्वनि है, ठीक है, तो ये शीताकुल, शीताकुल, ठीक है। सौभाग्य आकांक्षणी, तो सौभाग्य देखो ऐसे लिखो सौभाग्य, ये लिख दिया, और आ की ध्वनि लगने से सौभाग्य या बन जाएगा। उसके बाद में बाकी जो शब्द बचा हुआ है वैसे वैसे लिख दो, कांक्षणी, सौभाग्य कांक्षणी। तो ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे और आपने यानी नोट डाउन भी कर लिए होंगे तो अच्छे से। यानी सबसे बड़ी बात हिंदी में, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब क्लास लगती है ना साथ साथ में, और साथ साथ में शब्दों को उतार लिया जाए तो सबसे बेटर यानी आपकी तैयारी हो जाएगी। नहीं तो आप पीडीएफ से तैयारी, पीडीएफ में भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, पर पीडीएफ से आप अगर शब्द उठाते हो तो वहाँ आपको कोई समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आ जाएगा फिर भी, यानी आपका जो रिवीजन है ना, और अच्छे तरीके से जो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम तक यानी आपका हेल्पफुल कम रहेगा बजाय इसकी। आगे चलते हैं, हिमावृत। अब देखो ये शब्द जुड़े हुए हैं, इनको अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है।
ठीक है, इसी शब्द यानी इन्हीं शब्दों के माध्यम से, यानी इन्हीं वर्णों के माध्यम, स्वरों के माध्यम से। हिमावृत, तो हिमावृत लिखा हुआ है ना, तो इसको हिमा भी बना सकते हैं अपने, परंतु हिमा नहीं होता है, हिम यानी बर्फ को कहते हैं अपने, हिम। और आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, या आवृत यानी हिम से ढका हुआ। तो इनको जोड़ेंगे तो ए की ध्वनि है और आ की ध्वनि है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हिमावृत बन जाएगा। सिंह, अपने को पता है कि सिंह लिखा हुआ है, ठीक है, सिंह, सिंहा भी हो सकता है, सिंहा और आसन दोनों को जोड़ें, या सिंहा प्लस आसन जोड़ें तो भी बन सकता है सिंहासन, परंतु अपने को दोनों शब्द सही चाहिए, यानी प्लस के इधर और दोनों तरफ अपने को क्या चाहिए, शब्द सही चाहिए। तो ये सिंह प्लस आसन, बैठने का स्थान। सत्याग्रह, सत्य और प्लस में आग्रह। और पंचायत, पंच बैठने का स्थान, या जो पंच बैठे हैं उनको अपने क्या बोलेंगे, पंचायत, यानी पंच प्लस आयत। पिताशय, पित्त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और फिर प्लस में आशय। और मकराकृति, मकर अपने को पता है मछली को कहते हैं, तो मकर प्लस आकृति, ठीक है, मकराकृति हो गया। रसाभाव, रस और प्लस नहीं, रसाभास है, तो रस और प्लस है आभास, रस का आभास होना, रसाभास, ठीक है। और व्याक्रांत, व्याक्रांत देखो, भय और प्लस आक्रांत या आक्रांत, आक्रांत होता है, ठीक है, आक्रांत, भया आक्रांत। भ्रष्टाचार, देखो ये शब्द इसमें भ्रष्टाचार, ये एक आगे हलन, इसके आगे जो खड़ी पाई है वो नहीं लगाया, ठीक है, भ्रष्टाचार ऐसे लगाना है। तो भ्रष्टाचार, इसमें अपने बात करेंगे भ्रष्ट, भ्रष्ट और आचार, जिसका आचरण भ्रष्ट हो, ठीक है। विजय आकांक्षी, विजय आकांक्षी यानी विजय, ये लो विजय, जीतने का हाँ, इच्छा रखने वाला, इच्छा, ठीक है, आकांक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं। विषयासक्त, विषय, ये देखो यहां आशक्त मतलब लीन, और विषय प्लस आशक्त, आशक्त दोनों को जोड़ेंगे तो विषय आसक्त बन जाएगा। ये सारे उदाहरण आपको, सारे उदाहरण ये आपके समझ में आ गए होंगे सारे के सारे अच्छे से। कोई भी किसी प्रकार से कोई अगर समझ में नहीं आता है ना, तो ये चीजें, एक मिनट और रखना सर। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं अपने। शाकाहारी, शाकाहारी, इसमें अब बात करेंगे शाक, सब्जी को बोलते हैं आहारी, जो सब्जी मतलब उसका आहार करता है, उसका भोजन करता है, वो शाकाहारी बोलते हैं। स्वर्णाभ, स्वर्ण प्लस आभ, सोने जैसी चमक, ठीक है, स्वर्णाभ। कृपा आचार्य, इनको जोड़ना है, कृपा, कृप लिखा हुआ है, कृप यानी कृपाचार्य को अगर अपने विच्छेद करेंगे ना तो कृप बनेगा, ध्यान रखना, कृपाचार्य, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रारंभ, देखो प्रारंभ ऐसे लिखा होता है शब्द, प्रारंभ, ठीक है, इसको अपने आरंभ, ये शब्द अपने बात करते हैं अपने आरंभ, और उससे पहले पै लगा हुआ था प्रा, प्रे और प्लस आरंभ, दोनों इसमें ए की ध्वनि है। देखो
ये लिखा हुआ है प और इसके पैर में र, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि र इसमें क्या है, स्वर सहित है और प इसमें स्वर रहित है। इसका मतलब इसको और आगे अक्षरी खंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा प हलंत वाला, उसके बाद में र, ये देखो मतलब ये दोनों ये शब्द और ये शब्द दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें र पूरा है। और भी आगे अक्षरी खंड करेंगे तो प इसका और प्लस में र हलंत वाला कर देंगे, उसके आगे ये नहीं स्वर, ये स्वर किसका है, ये स्वर इसके र का है, ये न की पैप पै का है। अपने को नजर आ रहा है जैसे ये लिखा हुआ है पै और ये तो पै पूरा है, पै पूरा नहीं है, ये र पूरा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ये ए ध्वनि है और ये आ ध्वनि है, दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये आ बन जाएगा। तो ये आ किस में मिलेगा, ये आ जो है ना ये र की मात्रा में मिल जाएगा, अपने र व्यंजन के साथ में उसके मात्रा के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रारंभ। शर यानी बाण को कहते हैं आसन रखने का स्थान, शरासन, शर और उसके बाद में आ की ध्वनि लग जाएगी, शरासन। भय आक्रांत, ये अपने आ ही गया पहले शब्द, भया क्रांत, ठीक है, भयाक्रांत। आगे चलते हैं, क्रिया क्रिया प्लस अन्वय, अन्वयन, ये देखो क्रिया ऐसे लिख दिया। अब देखो ये शब्द कौन से हैं, ये आ वाले शब्द है, यानी ऐसे शब्द जिनके यानी लास्ट में आ रहा है और इधर वाले जो प्लस के प्रारंभ में ना ए आ रहा है, ऐसे शब्द उठाने। ये सारे शब्द यानी स्वर संधि के हैं, परंतु इसमें कोई किसी में इस तरफ आ रहा है, किसी में इस तरफ ए आ रहा है, किसी में दोनों तरफ आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। अगर शब्दों का नॉलेज नहीं है तो संधि विच्छेद करने से पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि शब्दों का विच्छेद करके पूछ सकते हैं। तो आपको शब्दों का नॉलेज, मात्रा का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये शब्द यानी जो संधि विच्छेद वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट या पूरा ऐसा प्रश्न जो सही नहीं होगा, तो दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो क्रिया यानी क्रिया तो लिखा हुआ है, क्रिया भी हो सकता है, परंतु अपने क्या करेंगे, ये जो सही बोलचाल में शब्द जो सही शब्द है ना वर्तनी शुद्धि के अकॉर्डिंग ये क्रिया होता है। क्रिया और अन्वयन ये जोड़ेंगे तो ये ए और आ की ध्वनि है, दोनों क्या बन जाएगा, क्रिया, यानी आ बन गया ये क्रिया, क्रियान्वयन। आप बोलोगे कि वैसे वैसे लिख दिया, वैसे नहीं है। तो ये शब्द जो अगर मान लो कि बात करें इसमें क्री, ये बाहर निकाल लिया इसमें से, देखो आ की ध्वनि, ठीक है, और ए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे और आगे जो शब्द है ये वैसे पड़े रहने देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये किसके साथ मिलेगा, आगे वाले के साथ नहीं मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा फिर, क्रिया, वैसे वही सेम ही आ जाएगा, क्रियान्वयन, ये कहानी हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, ये देखो इसमें दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रियान्वयन बन जाएगा। आगे जैसे मान लो कि दीक्षांत, ये देखो दीक्षा ऐसे लिखा हुआ है, इसको दीक्ष भी लिख सकते हैं। दीक्ष लिखेंगे तो ये दीक्षा, ये शब्द है ना ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लो इसको दीक्षा लिखेंगे तो ही सही होगा। अगर दीक्ष और प्लस अंत लिखा हुआ है तो भी जोड़ने पर तो वही बनेगा, जोड़ने पर तो वही बनेगी कंडीशन, परंतु ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दीक्षा प्लस अंत, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आ की ध्वनि आ जाएगी, दीक्षांत। ये क्या हो जाएगा, यानी इसके साथ मिलते ये आ की ध्वनि और आ ऊपर अनुस्वार लगा हुआ तो अनुस्वार लगा देंगे और दीक्षांत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है, कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ऐसे शब्द लिख करके बता दिया करो हमें कि भी हाँ ये शब्द हमें डाउट में है। द्राक्षा, दाग को कहते हैं द्राक्षा, अरिष्ट मतलब रस को कहते हैं, तो द्राक्षा अरिष्ट, द्राक्षा, ठीक है। अब ये आ और ए की ध्वनि मिलकर के क्या हो गया, आ की ध्वनि हो गई, उसके बाद हम द्राक्षारिष्ट लगा दो, द्राक्षारिष्ट। और उसके बाद द्राक्षा अवलेह, अवलेह है मतलब चटनी को कहते हैं, ठीक है। तो द्राक्षा यानी द्राक्षा, अब ये ए इसके साथ मिलते ही आ की ध्वनि देगा, द्राक्षा अवलेह, ये लो। महा अमात्य, महा और आ की ध्वनि होगी तो महामात्य, महामात्य हो जाएगा, ठीक है। मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, देखो मुक्ता होता है, मुक्त नहीं होता है। अगर अपने मुक्तावली है तो उसको अगर तोड़ेंगे
तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मुक्त भी अपने आप में सही है शब्द, परंतु क्या हो जाएगा, मुक्तावली में से अलग करेंगे तो मुक्ता मोती को कहते हैं, इसलिए मुक्ता लगाना जरूरी है। अगर मुक्त लगा दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। मुक्त, मुक्त, मुक्ता प्लस अवली, यानी इसमें अवली है या फिर आवली भी लिख सकते हैं, अवली या आवली माला को कहते हैं, इसलिए अपने आवली या अवली दोनों शब्द सही माने गए हैं। तो ये मुक्तावली क्या बन जाएगा, मुक्तावली बन जाएगा। मुक्तावली मतलब मोतियों की माला। सत्ता अंतरण, सत्तांतरण, सत्ता लगाओ पहले और उसके बाद में ये आ की ध्वनि आ जाएगी, और सत्तांतरण, सत्तांतरण देखो ए की ध्वनि, ए के ऊपर अनुस्वार है ना, तो ये क्या आ जाएगा, अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सत्तांतरण। ठीक है, फिर उसके बाद में ये शब्द ऐसे दे रखे हैं, इनका विच्छेद करना है, इनका विच्छेद करना है। विच्छेद जैसे सुधांशु, सुधा प्लस शु, शु नहीं लगाएंगे, अंशु लगाएंगे, सुधांशु। ठीक है, अंशु। उसके बाद में विद्यार्जन, तो विद्या अर्जन, यानी विद्या प्लस ये विद्या प्लस अर्जन, अर्जन मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण करना, विद्या का ग्रहण करना। विद्या ऐसे, विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं अपने विद्या को, ये संयुक्त बना करके ऐसे, विद्या प्लस अर्जन। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्मा और प्लस अंड। ठीक है, उसी तरीके से तथापि, तथा प्लस अपि क्या हो जाएगा, तथापि। निशांत, निश, निश नहीं होगा, निशा होगा, निशा रात्रि का पर्यायवाची है, निशा प्लस अंत। ठीक है, निशांत हो जाएगा। तो सारे शब्द हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। कारागृह, कारा का मतलब सीमा, आगार मतलब स्थान होता है। तो जैसे मान लो कि अपने कारा, कारा आगार, ये देखो कारा लिखा हुआ है, परंतु ये अब देखो ये दोनों देखो ऐसे शब्द आएंगे जो दोनों में, यानी ये जो पहला शब्द है उसमें यानी अंत में आ है, और अगले वाला शब्द है उसके प्रारंभ में आ है। तो ऐसे शब्द अपने को, ऐसे शब्द अपने जोड़ तो देंगे, परंतु इनको तोड़ने में यानी अपने को आने चाहिए, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, कारागार, अपने को पूरे तरीके से समझ में आएगा। प्रेक्षागार, अब जैसे मान लो कि कारा ऐसे लिखा आ गया आपके पेपर में, कारा गार। ठीक है, आपका अगर नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कार और प्लस आगार कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार का या कार को रखने का स्थान या कार को रोकने का स्थान ऐसे, तो कार आगार ऐसे भी हो सकता है, परंतु ठीक है ना, ये कार, परंतु ये कार यहाँ पर शब्द यानी कारा जो है ना, सीमा के लिए जो प्रयुक्त हुआ है शब्द, और या कारागार अपने कह सकते हैं, कारागार जो मतलब जो अपराधी होते हैं उनको रखने के लिए जो एक स्थान होता है उसको अपने कारागार बोलते हैं। ठीक है, तो उसका शब्द यानी ये अर्थ पूरा नहीं होगा जब कार लिखने से। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि कारा, कार प्लस आगार इनको जोड़ेंगे तो कारागार तो बनेगा, ऐसे कारागार बन जाएगा। ठीक है, परंतु ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मतलब मिस्टेक है इसमें, यानी ये गलत है शब्द। ऐसे में अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को कारा लिखना पड़ेगा, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, आगार करना पड़ेगा, तब जाकर के अपना शब्द जो है वो दोनों मिलकर के कारागार बनेगा। परीक्षागार, परीक्षा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षागार हो जाएगा। श्रद्धा आलू, श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धालु हो जाएगा।
अब इन शब्दों को देख करके अपना को ऐसा आना चाहिए भी, हाँ श्रद्धालु, इसमें श्रद्धा और प्लस आलू है, इसमें परीक्षा प्लस आगार है, इसमें कारा प्लस आगार है, ऐसे शब्द अपने को यानी पता होना चाहिए। चिकित्सालय तो चिकित्सा और प्लस में आल्य तो चिकित्सालय, चिकित्सालय, ये पूरा शब्द बन जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक यानी क्रिया, ये क्रियात्मक यानी इसमें आगे ध्वनि हो गया तो क्रियात्मक, और उसके बाद में रचना प्लस आत्मक, रचना, ये आ की ध्वनि होगी ना इसमें, ये आ और आ मिलकर के आ ही बन गया तो रचनात्मक, ऐसे ये लिख दो रचनात्मक। आगे चलते हैं, स्वेच्छाचार, स्वेच्छा, पहले तो स्वेच्छा लिखो यानी स्वेच्छा, ठीक है, ये लिखो स्वेच्छा, और उसके बाद में यानी आचार लिखा हुआ है, यानी अपने चार तो लिख नहीं सकते, परंतु क्योंकि स्वर वाला जो इसमें अक्षर आना चाहिए, शब्द आना चाहिए, तो आचार आएगा इसमें। स्वेच्छा चार को तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो आचार आ जाएगा। स्वयं यानी स्वेच्छा, अपने आप का विचार, अपने आचरण। भाषाबद्ध, भाषा और प्लस में आबद्ध, भाषा आबद्ध। द्राक्षा आस यानी दाग का रस, द्राक्षा, अब अपने पहले पढ़ गए हैं, द्राक्षा बनेगा, द्राक्ष नहीं बनेगा, द्राक्षा ही होगा। द्राक्षा और प्लस में आसव, आसव माने क्या होता है, रस। द्राक्षा आसव यानी अंगूर या दाख, ऐसे अपने उनको बोले, उनका रस, द्राक्षा आसव। दयानंद, दया, दया प्लस आनंद, ठीक है, दयानंद बन जाएगा। कारावास, देखो कारा तो कार तो आएगा नहीं, कारा आएगा और प्लस में आवास, ठीक है, कारावास। आगे चलते हैं, ये सारे शब्द आपके समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल सरल सा है। एक बार समझ में आने के बाद में फिर आप अपने आप है यानी तोड़ने जोड़ने लग जाओगे आप। अब देखो ई वाली दीर्घ स्वर संधि है, इसमें आ वाले तो अपने सारे पढ़ लिए, आ वाले सारे पढ़ लिए। उसके बाद में अब आती है ई और ई मिलकर के, यानी छोटी ई और छोटी यानी ई, ये देखो यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ये दीर्घ ई बना देगी। क्या बना देगी, ये दीर्घ ई बना देगी। तो इसलिए अपने बात करते हैं रवि, इसमें भी यानी छोटी ई है और इसमें भी क्या है, छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो रवि प्लस इंद्र लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए भी इंद्र कैसे लिखा होता है, छोटी मात्रा वाली। इच्छा कैसे है, ऐसे छोटी मात्रा। इन क्या है, छोटी मात्रा। इव क्या है, छोटी मात्रा। इंद्र क्या है, इंद्रिय क्या है, छोटी मात्रा। अगर ये आपको छोटी बड़ी मात्रा का समझ में नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको अच्छे तरीके से यानी शब्द लिख करके कॉपी में आपको देखना है कि इन ऐसे लिखा जाता है, इव ऐसे लिखा जाता है, इंद्रिय ऐसे होता है, इंद्र ऐसे होता है, इच्छा ऐसे होती है। कहीं आप इच्छा बड़ी वाली ई लगा दोगे तो उसके बाद में फिर ये विच्छेद गलत हो जाएगा। आपका जो अपने शब्द है वो तो सही हो जाएगा, परंतु विच्छेद करोगे तो फिर आप इसमें गलती कर बैठोगे आप। तो रविंद्र है तो रविंद्र। अब रविंद्र कैसे लिखते हैं, बहुत सारे जो छोटी मात्रा लगाते हैं, ऐसे नहीं होता है। रविंद्र में क्या होता है कि बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, रविंद्र, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, और ऐसे भी अपने रविंद्र, ये अनुस्वार लगा करके भी लिख सकते हैं रविंद्र। ध्यान होना चाहिए भी रविंद्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, दोनों यानी इंद्र और ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा रविंद्र। प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति, ये लो प्राप्ति, ठीक है। और अब अपने पास प्राप्ति लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ई तो क्या बन जाएगा, ये देखो प्राप्ति, यानी ये प्राप्ति में जो है ना ऐसे अपने बता देंगे कि देखो ये मात्रा किसके ऊपर है, ये देखो प्राप है, और उसके बाद में अपने क्या है, तय लिखा हुआ है। इसमें से हलंत निकाल दो बाहर, हलंत निकालेंगे तो इसमें हलंत मिल जाएगा।
तो इसमें यानी ये प्लस में कौन सी मात्रा है इसकी, ई की मात्रा है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है। प्राप्ति तभी बनेगा इसमें जोड़ेंगे तो। उसके बाद में इच्छा आगे, यानी इसमें ये लो इच्छा ऐसे लिखा हुआ है, तो ये दोनों मात्रा मिलकर के क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। और बड़ी ई किसके साथ में मिलेगी, इसके तय के ऊपर लगेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त अपने ऐसे प्राप्त ऐसे लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये देखो तय और इसकी बड़ी ई प्राप्ति, और आगे जो शब्द लिखा हुआ है च इच्छा, यानी प्राप्ति इच्छा, ये ध्यान रखो। तो प्राप्ति इच्छा ऐसे बन जाएगा शब्द, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्राप्ति इच्छा अधि इन, अधि और प्लस इन, अधि। अब ये ई छोटी ई की मात्रा है तो ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई मात्रा हो जाएगी ना, तो अधीन ऐसे। तो जब आपको ये शब्द यानी अपने इनको जोड़ करके ये शब्द बना रहे हैं तो ऐसे शब्द भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे शब्द भी परीक्षा में मिल सकते हैं। इनको तोड़ने विच्छेद करने इनको, तो विच्छेद करेंगे तो प्राप्ति, प्राप्ति छोटी आएगी, ध्यान रखना। ये देखो प्राप्ति तोड़ेंगे तो ये प्राप्ति छोटी आ जाएगी, और उसके बाद में इच्छा भी छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, और उसके दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ी मात्रा बनती है। तो ये ध्यान रखना है, यानी अधीन, अधीन में बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है ना। और अति इव, अति, अतीव, अति प्लस इव है तो अतीव बन जाएगा। अति इंद्रिय है तो क्या बन जाएगा, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अनुस्वार लगा दिया, अतीन्द्रिय। और उसके बाद में मणिंद्र लिखा हुआ है तो विच्छेद करना है इसमें। मणि, पहले तो अपने को पता होना चाहिए मणि छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मणि जो है ना ये अपने छोटी मात्रा अपने पढ़ी थी स्कूल में भी, और जब भी अपने यानी पढ़ा इसको तो मणि छोटी मात्रा के रूप में आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यानी इंद्र आपको पता ही है कि आपने पढ़ रखा है, इंद्र मतलब इंद्र छोटी ई की मात्रा में आएगा, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मणिंद्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुनिंद्र, मुन्नी, मुन्नी में भी क्या है छोटी मात्रा आएगी, और उसके बाद में प्लस में इंद्र आपको पता ही है ये आपने लिख रखा है, और मुनिंद्र हो जाएगा। फिर गिरिंद्र, गिरी में आपको पता होना चाहिए कि गिरी, ये देखो गिरी ऐसे मैंने लिख दिया और प्लस में यानी इंद्र लगा दिया। अब बताओ, आप बताओ ये शब्द सही है क्या, तो ये विच्छेद सही है क्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने गिरी को सही नहीं लिखा, इसलिए गिरी ऐसे छोटी मात्रा आएगी दोनों, और गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर आता है बात अभिष्ट, अभी, अभी यानी अभी छोटी मात्रा आएगी अभी, और प्लस में ईस्ट, अभिष्ट हो जाएगा, बड़ी मात्रा आ जाएगी बाद में जोड़ने के बाद में। कविंद्र, कवि में आपने बहुत बार पढ़ा है, कवि ने, कवि में छोटी मात्रा आएगी और इंद्र में भी क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा कविंद्र। प्रतीत, प्रति, देखो प्रति आपने छोटी मात्रा और उसके बाद में इत, इत आएगा, ठीक है। ये शब्द याद रखने आपको। इष्ट है कैसे लिखा जाता है, और यानी एक शब्द और, हरी इच्छा, हरी छोटी मात्रा और प्लस में इच्छा, ठीक है, तो इच्छा। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए भी इच्छा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भी इष्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भी इंद्र कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भी यानी इव, इव कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इन कैसे लिखा जाता है, इन और इव, और इंद्रिय कैसे लिखा जाता है, इंद्र आपको बताई दी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। यानी एक साइड में आप जब भी संधि करते हो तो पेज की एक साइड में यानी कॉलम बना करके आप इसमें लिख लो कि इव ऐसे लिखा जाता है, इत ऐसे लिखा जाता है, इष्ट ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको अगर संधि विच्छेद दोबारा पढ़ते हो तो आपको एक बार नजर में आ जाएंगे, तो फिर भी गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक, अधि
अधि, छोटी ई की मात्रा आएगी। अब देखो ये सारे शब्द जो आएंगे ना ऐसे आएंगे शब्द, इधर वाला प्लस के इधर वाला जो छोटी ई वाला है, इधर वाला जो है बड़ी ई वाला हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे अधीक्षक, अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक है ना, तो ये बड़ी मात्रा आ जाएगी ईक्षक, ठीक है। तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधीक्षक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भी इंद्र छोटा था, यानी इंद्र यानी छोटी मात्रा, छोटी ई वाली मात्रा थी, और इसमें ईक्षक यानी बड़ा है या बड़ी ई वाली मात्रा है, तो ईक्षक ये आएगा। अभी इप्सा, अभी विशेष, विशेष बोलते हैं अभी को, और इप्सा मतलब इच्छा, लालसा, ठीक है। ये देखो अभी इप्सा, ठीक है, अभिप्सा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अभिप्सा बन जाएगा। कपीस, अब देखो कपी, कपी आपने पढ़ा है बहुत सारा, यानी कपी मतलब वानर को कहते हैं, और प्लस में ईश, ईश ईश्वर, ये बड़ी ई की मात्रा आएगी इसमें, ध्यान रखना। तो ईश, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कपीस बन जाएगा। परीक्षित, परी चारों ओर से देखा जाने योग्य, या परीक्षित, परी प्लस इक्षित, इक्षित यानी आपको पता है कि इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, परीक्षित, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षित बन जाएगा। परीक्षक, देखो परी छोटी ई की मात्रा, और ईक्षक परीक्षक, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा, परी और प्लस ईक्षा, ईक्षा में बड़ी मात्रा आएगी, ध्यान रखना भी। वीक्षण, वी में छोटा वी, और उसके बाद में ईक्षण, ईक्षण, ठीक है। उसके बाद में वीक्षक, देखो ईक्षक और ईक्षण और ईक्षा ऐसे लिखे जाते हैं। वीक्षक ये वीक्षण है, और वी आगे ई दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वीक्षक ऐसे लिख देते हैं, वीक्षक ऐसे लिखते हैं हमने, ठीक है। हरीश, हरी, अब ई और ई दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, हरीश ऐसे, ठीक है। ई और ई बड़ी ई हो जाएगी। परीक्षण, ये लो परीक्षण, जब भी आपको एक बार शब्द पढ़ने के बाद में संधि थोड़ी थोड़ी आने लगेगी ना, तो उसमें आपको गलती भी नहीं होगी, यानी आपके शब्द वर्तनी शुद्धि है बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। हरीश कैसे लिखते हैं, वीक्षक कैसे लिखते हैं, परीक्षण कैसे लिखते हैं, या परीक्षा कैसे लिखते हैं, और मतलब परीक्षक कैसे लिखते हैं, तो यानी छोटी बड़ी मात्रा की जो है ना, ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी जब भी आपने हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ी है। तो अगर आपने हिंदी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है, तो फिर आप यानी छोटी बड़ी मात्रा लगाओगे, काटोगे कॉपी में, ऐसे काट छांट करोगे, बार बार होता है ऐसे, क्योंकि जब अपने शब्दों का नॉलेज ही नहीं है, शब्दों को यानी उसके बारे में बहुत कम पढ़ा है। आगे इसमें परीक्षण हो गया। इसके बाद क्षितिज, ये ध्यान रखना भी, क्षितिज, क्षिति का मतलब पृथ्वी को कहते हैं, क्षिति, ये देखो दोनों ही छोटी मात्रा आती है, ठीक है ना, और प्लस में ईश, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षितिज। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। ये लो क्षितिज, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये ऐसे शब्द हैं। आगे चलते हैं। फणिंदर, फणिंदर आपको पता होना चाहिए भी, फणी सांप को कहते हैं, फणी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। फणिंदर यानी फणिंदर में बड़ी की मात्रा तो है ही इसमें, और ई इसके साथ मिल गया तो क्या हो जाएगा, फणिंदर ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और महितीच्छा यानी महतीच्छा, मैं है ती, ठीक है ना, और ई इसके साथ ही मिल गया तो क्या हो गया, महतीच्छा। अब आपको ऐसे शब्द यानी आ सकते हैं पेपर में, ऐसे शब्द यानी फणिंदर आ जाएगा और महतीच्छा आ जाएगा, ऐसे इनको विच्छेद करना होगा ना, तब बड़ी समस्या होगी, क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपको महती और इच्छा इनमें अलग अलग करना, या फणिंदर में आप छोटी मात्रा लगा दोगे, इंदर में छोटी मात्रा लगा दोगे, फणी में भी छोटी मात्रा लगा दोगे, तो उसमें भी आपको गड़बड़ी हो सकती है। ऑप्शन में सारे ऑप्शन आएंगे, आपको आता है या यानी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या आपने हल्की फुल्की तैयारी की है, या आपने अच्छी तैयारी की है, या आपको नॉलेज अच्छा है इस संधि का, तो ये सारे ऑप्शन यानी 4-5 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, उनमें से सारे वेराइटी इसमें ऑप्शन में दी होती है। और जब आपको अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो आप इसको सही कर दोगे, और ऐसे वाले को ऑप्शन को सही करोगे आप। फिर मही प्लस इंद्र, मही, मही पृथ्वी को कहते हैं, और महेंद्र,
ऐसे भी हो जाए, न भी लग सकता है इसमें, और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, महिंद्र। ठीक है, महिंद्र ऐसे। यतींद्र, ये लो यतींद्र। सुधींद्र, सुधी, और प्लस में यानी सुधी, देखो ये सुधी, ये अगर सुधी लिखा हुआ है ना तो ये गलत है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे अपने, सुधी, बुद्धि को कहते हैं सुधी, और प्लस में इंद्र। ठीक है, और उसके बाद में सचिंद्र, इंद्र की पत्नी सची, सची बड़ी मात्रा आएगी, और सची प्लस इंद्र। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नारीश्वर, अब देखो दोनों शब्द इसमें बड़ी बड़ी मात्रा वाले आएंगे। नारीश्वर तो क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी, नारीश्वर हो जाएगा। और उसके बाद में रजनीश, रजनीश बड़ी मात्रा ही आएगी, रजनीश। ये दो, अब इनको तोड़ेंगे ना, जब इनको विच्छेद करेंगे तब पता होना चाहिए आपको, ये बड़ी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, तो दोनों ही बड़ी मात्रा आएगी, फिर ये दोनों ही बड़ी मात्रा आएगी। नारी, रजनी और योगी, योगीश, तो ये ऐसे लिख दें योगीश। ठीक है, ऐसे शब्द लिखे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए भी योगी यानी योगी प्लस ईश होता है। शिरीष, ये लो शिरीष। और महिष, मही आपको पता है बड़ी मात्रा वाली आएगी, और मही प्लस ईश, ईश में आपको पता है कि बड़ी मात्रा आएगी ईश। और नदीश्वर, नदी में बड़ी मात्रा आती है, और ईश्वर में बड़ी मात्रा आती है तो नदीश्वर। और सतीश, सतीश में आपको बड़ी मात्रा आएगी सती होना यानी, और ईश, ईश्वर, ईश लिखा हुआ है ना, ईश, सतीश। फणीश्वर, फणी आपने अभी पढ़ा है, फणी बड़ी मात्रा आएगी, और प्लस ईश्वर। ठीक है, फणीश्वर। अब आपको ध्यान रखना है भी अपने जो ई वाली ध्वनि वाली, ई ध्वनि वाली ना जो सारे शब्द पढ़े वो इत पढ़ा है अपने। ठीक है, न की बड़ी ई वाला इत पढ़ा है, इन पढ़ा है, और ये शब्द सारे लिख लो आप, इव और इंद्रिय यानी इंद्र, या फिर ईश, या फिर ईश्वर, या फिर इप्सा, या फिर इप्सित, ऐसे शब्द आ सकते हैं। अभिप्सित, अभिप्सित यानी इप्सित आ सकता है। तो इनको तोड़ने पर ये शब्द आने चाहिए, यानी विच्छेद करने पर इष्ट और इच्छा और इक और इति और इंद्रिय और ईक्षक और ईक्षण और ईक्षित और ईरिणी। देखो ईरिणी शब्द है ना, स्वे ईरिणी। ठीक है ना, ऐसे शब्द यानी विच्छेद, अपने विच्छेद करने पर या फिर इनको संधि करने पर ऐसे शब्द यानी मतलब ये जो शब्द है ना ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ईरिणी। ठीक है, और इंदु और इत्र, और इत्र छोटा ई वाला आएगा, इक्षा बड़ी ई वाला, और ईशित यानी छोटी ई वाला। ऐसे शब्द यानी आपके पास, यानी बार बार इनका रिवीजन करोगे तो संधि विच्छेद करने में और जोड़ने में यानी किसी भी संधि करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छे से यानी आप सारे शब्द, कोई भी नया से नया शब्द आ जाए, अगर आपका पढ़ा भी नहीं है ना तो वो भी अगर आ गया तो उसमें से आप क्या करोगे, उसमें से आप पहचान लोगे कि इस संधि का उदाहरण है ये। कटुक्ति, अब ऊ वाले आगे। ठीक है, दीर्घ संधि में अपने बात कर रहे थे ना, पहले तो आ वाले पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद में ई वाले पढ़ लिए हमने, और उसके बाद में ये अब ऊ वाले, तीन प्रकार के शब्दों के बारे में अपने बात कर लिए संधि। ठीक है ना, स्वर संधि के दीर्घ भाग में, दीर्घ स्वर संधि में, और ई वाले भी अपने बात कर लिए। अब अपने ऊ वाले बात करते हैं। ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा है, और इसमें भी छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, कटुक्ति, बड़ी हो जाएगी ना, कटुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटुक्ति हो जाएगा। गुरु उपदेश, अब देखो गुरु, गुरु जो लिखा हुआ है ना ये छोटी ऊ की मात्रा होती है, गुरु में हमेशा ही क्या होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती है। परंतु जब ये उपदेश साथ में जुड़ जाएगा, ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। ऐसे लिखा जाता है, ये गुंडी वाला रह, यानी रू की मात्रा जो है ना ऐसे घुमा करके ऐसे बनाया जाता है ना, उसे अपने बड़ा रू, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश यानी ये रू, ये छोटी, अगर मान लो कि गुरु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अगर ऐसे लिखा आ जाएगा गुरु उपदेश, तो ये क्या हो जाएगा, इसको छोटी सी मात्रा है, ये आपको
याद रखनी है गुरुपदेश, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा आ जाएगा गुरु और ऐसे घुमा करके बताया होगा कि ये देखो बड़ी मात्रा है तो ये गुरुपदेश, तो ये क्या हो जाएगा अपने, ये सही हो जाएगा शब्द। मंजूषा, मंजू में ऊ की मात्रा छोटी आएगी तो अब इसमें जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा, ऐसे मंजूषा। ठीक है। लघु उत्तम, लघु यानी जब अपने आप में लघु है ये तो ये इसकी मात्रा भी लघु रहेगी, और लघु और जब ये उत्तम जुड़ जाएगा साथ में तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, और वैसे के वैसे इसमें शब्द लिख देंगे। अनुदित, अनुदित देखो ऊ की मात्रा, ये भी ऊ की मात्रा, ये भी ऊ की मात्रा, इसमें भी ऊ की मात्रा, इसमें भी ऊ की मात्रा, सारी बड़ी होगी। ये सारी की सारी अपने को दो शब्द मिलकर के अपने बताए होंगे तो ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी। अब इनमें से अगर अलग अलग करेंगे तो अनु, अनु क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा, और उदित छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, अनुदित। बहुउद्देश्य, तो बहु में यानी अब देखो बहु और उद्देश्य, इसमें बहुउद्देश्य ऐसे लिखा है ना, तो ये शब्द जो है ना, ऐसे शब्द इसमें यहां नहीं आना चाहिए था, बहु, हाँ ठीक है भाई। तो बहु उद्देश्य यानी बहु प्लस, ये बहु बहुत के लिए है। जैसे मान लो कि अपने एक बात करते हैं कि सास बहू, ठीक है, तो वहां पर तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, वहां पर तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। और अगर मान लो कहते हैं ना बहुत, बहुत, बहुत के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तब अपने क्या करेंगे, इसमें छोटी ऊ की मात्रा आएगी। तो यहां पर उद्देश्य यानी बहुत सारे उद्देश्य नहीं, इसलिए बहु और प्लस में उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य, बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्यों के लिए। और बानु उदय, तो बानु में यानी बानु और प्लस में उदय, ठीक है। और मधु उत्सव, मधु, छोटी ऊ की मात्रा, और उत्सव। एक मिनट, तो बानु प्लस उदय और मधु प्लस उत्सव और अनु प्लस उदित। आगे अपने बात करते हैं, मधु वाला हो गया मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत ऐसे मृत्यु प्लस उपरांत, ये दोनों शब्द इसमें जुड़ करके क्या बन जाएगा, मृत्यु उपरांत बन जाएगा। अब इसमें ऊ की ध्वनि आ जाएगी, ये ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, मृत्यु, ऐसे ये लो मृत्यु और प्रांत, ऐसे शब्द वापस ये बन जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है भी सारे शब्दों को, ठीक है। फिर सिंधु ऊर्जा, सिंधु प्लस ऊर्जा, ये देखो इसमें छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है, ये ध्यान रखना, ऊर्जा बड़ी आएगी, ऊर्जा, ऊर्मी, ऊर्जा, ऐसे। तो ये सारे शब्द आपको पता होना चाहिए भी, छोटे मत लगा देना, अगर छोटे लगा दिए तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसमें सिंधु यानी सिंधु, अब बड़े ऊ की मात्रा बन रही है, सिंधु ऊर्जा, ये लो सिंधु ऊर्जा। उसके बाद में बहु ऊर्जा, ये देखो बहु, ये लो बड़ी मात्रा लगा दी, बहुर्जा। फिर अंबूर्मी, ये लो अंबू, बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी, और ऊर्मी, ऊर्मी आपको पता होना चाहिए, देखो ऊर्मी यानी ऊर्मी, ऊर्जा और ऊर्जा, ये सारी चीजें यानी बड़ी ऊ की मात्रा है। भानु, ये लो भानु, बड़ा ऊ लगा दिया, और भानुर्जा, ये लो भानुर्जा, ठीक है। और लघु ऊर्मी, तो इसको विच्छेद कर दो, यानी इसका विच्छेद कर दो, लघु, ये लो लघु। और ऊर्मी, आपको पता है कि ऊर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो ऊर्मी, लघु ऊर्मी। नेक्स्ट चलते हैं भूपरी, भू यानी बड़ी, अब देखो बड़े वाले शब्द यानी बड़े, बड़े ऊ इधर आएंगे और ऊ वाले इधर, यानी छोटे ऊ वाले इधर आ जाएंगे, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। भू ऊपरी, ये लो भू परी, ये लो भूपरी, ठीक है, बनेगा तो बड़ा यू। और चमू उत्सव, चमू का मतलब होता है सेना, उत्तम,
यानी उत्तम सेना, चम्मू। ये देखो इसमें ये बड़ा ही है और ये ऊ मिल करके बड़ा ही बनेगा, तो चमू उत्तम, ऐसे चमू उत्तम। चमू उमंग, तो ये क्या हो जाएगा, चमू मंग, ऐसे चमूमंग। ठीक है, चमूमंग यानी चमू का, यानी सेना का उमंग। चमू उत्साह, चमू, अब इसको अलग करना है, ये लो चमू। चमू में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, और उत्साह, ये लो उत्साह, अपने पहले भी अपने कर चुके हैं, ऊ छोटे ऊ की मात्रा आएगी। वधु उक्ति, वधु में क्या आती है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है। यानी जब वधु वधु बहु लिखें तो बड़ी ऊ, वधु लिखें तो बड़ी ऊ, श्रीमती लिखें तो बड़ी ई की मात्रा। और क्या क्या शब्द आते हैं, महिला, महिला तो ठीक है, स्त्री लिखें तो बड़ी ई। और बहुत सारे शब्द यानी जो महिलाओं के लिए ऐसे प्रयुक्त होते हैं, संबोधनवाचक जो होते हैं ना, तो ऐसे शब्द यानी ये बड़ी, यानी बड़ी मात्रा के रूप में आएंगे। वधु, वधु प्लस में उक्ति, ये लो उक्ति। ठीक है, उसके बाद वधु उल्लास, वधु और प्लस में उल्लास, ये लो, ये सारे शब्द हो गए। अब नेक्स्ट हो रह गया सरयू प्लस उर्मी। सरयू का मतलब यहाँ पर सरयू और उर्मी, नदी का नाम, या नदी का जल है, सरयू नदी है, उसमें उर्मी तरंग, उसके बारे में बात बताया गया इसमें सरयू। ये आपको पता होना चाहिए भी, सरयू में बड़ी मात्रा आती है, और ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों ही बड़े ऊ है, और इनको जुड़ने के बाद में बड़ी बन जाएगी, तो सरयूर्मी ऐसे। अब आपको पता होना चाहिए भी, ये सरयूर्मी शब्द लिखा हुआ आ गया ना, तो इसमें दोनों में बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। भूर्धव, भू ऊर्धव, ये लो भूर्धव। ठीक है, ऊर्धव, ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, तो ये भूर्धव। ठीक है, और भू और ऊर्जा, ठीक है, ये इसमें ऊ इसमें शामिल हो जाएगा, इस ऊ में, तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भूर्जा ऐसे, ये लो भूर्जा, यानी भूमि की ऊर्जा। भूर्जित, ये लो भू और बड़ी मात्रा, इसको अलग करना है ना, विच्छेद करना है, तो भू और प्लस ऊर्जित। ऊर्जित आपको पता है कि इसमें बताओ ऊर्जित कौन सी आएगी, छोटी बड़ी मात्रा, तो बड़ी मात्रा आएगी ऊर्जित। और वधु ऊर्जा, वधु में बड़ी मात्रा आएगी, और ऊर्जा में भी बड़ी मात्रा आएगी। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर ये छोटी बड़ी मात्रा का समझ में नहीं आया और ढंग से आपने नहीं पढ़ा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और भूष्मा, ये लो भू और प्लस में ऊष्मा, ऊष्मा में बड़ी आएगी छोटी आएगी, ऊष्मा में बड़ी मात्रा आएगी, क्या आएगी, बड़ी मात्रा। और उषा, उषा लिखते हैं तो इसमें छोटी मात्रा आएगी, ये देखो उषा लिखते हैं तो क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी। तो यहाँ पर भू और ऊष्मा ऐसे शब्द यानी मैंने इकट्ठे करके लिखे हैं। उक्ति में छोटी ऊ की मात्रा, और उषा में यानी छोटी ऊ की मात्रा, और ऊर्जा में बड़ी ऊ की मात्रा। ऊर्मी, जो बड़ी ऊर्मी यानी ऊ की मात्रा। उत्तम में छोटी, और उदित में भी मतलब अपने लघु, और उदय में लघु, और उमंग में लघु, और उल्लास में भी लघु। ठीक है, और ऊर्ध्व में यानी ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में भी क्या है, लघु। और ऊष्मा में क्या है, यानी ऊर्ध्व में यानी दीर्घ आएगी, दीर्घ ऊ की मात्रा, और ऊष्मा में दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है भाई। और ऊपरी लघु ऊ की मात्रा, उदर में लघु ऊ की मात्रा। उचित और उपाय और उत्सर्ग ऐसे लिखा जाता है, और उत्कर्ष भी ऐसे लिखा जाता है छोटे ऊ की मात्रा में। और उपांत, ये भी छोटे ऊ की मात्रा में। उत्थान, ये भी छोटे ऊ की मात्रा में। ये सारे शब्द अच्छे अच्छे शब्द सारे के सारे मैंने उठा करके काम आने वाले सारे शब्द है। और यानी ऐसे शब्द है कोई भी छूट भी न जाए, और कोई भी संधि विच्छेद इनसे संबंधित कोई भी अगर संधि विच्छेद आ गया तो आप तुरंत पहचान लोगे। और इनसे बाहर ऐसे शब्द यानी आने वाले नहीं हैं, और सारे मैंने छांट करके लिखे हैं। और मतलब इससे बाहर कोई शब्द ऐसे नहीं आ सकते भी हाँ अपने कोई उलझाने वाले, इन्हीं में से पूछ लेंगे आपको। और बस आज के लिए इतनी क्लास, ये दीर्घ संधि पूरी हो गई है। और अच्छे से सारे उदाहरण जितने मैंने करवा रखे ना वो सारे के सारे आप करो, और नोट डाउन भी करो साथ साथ में। और भी उदाहरण मिले उनको भी आप यानी
संधि विच्छेद करके और संधि करके उन शब्दों को जोड़ के और तोड़ के इनको देखो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।